वस्तु अमोलक दीन्हा सतगुरु वस्तु अमोलक दीन्हा सतगुरु वस्तु अमोलक दीन्हा सतगुरु वस्तु अमोलक दीन्हा सतगुरु कृपा कर अपनायो मुझे मैंने सचिव देख गुरु की जोड़ा माते बोले भया सिया राम सोया कहु बदली सहाय प्रस्तुत करे सुनाई सुनाई उनसे नाम देख निज आसन बोला वचन पाई शासन जो आपन चाहे कल्याणा सुख सुमन सुख सुख नाना चौदह भुवन एक पति होई भूत ग्रोह सोई
रामा विनय करो रस श्री सिया रामा मुनि कुल शिष्य रामा कही पकड़ी बात सिया रामा माल्य मन प्रणति सचिव सयाना दासु बचन सुनति सुखमाना विमुक्त दर्शक हत सकतो धोरी भया भयतो सुमति कुमति सबके गुरु कहे नाथ कुमार गुण सकहे श्री राम सत्य संकल्प प्रभु रामा सभा मार्ग बस कर सिया रामा जय राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम दो घड़ी सभी सामूहिक रूप से भगवान के नाम की एक माला करिएगा। मंडल परिवार का कर्तव्य होता है जहाँ जहाँ पाठ की निष्ठा करने जाते हैं गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से एक माला भगवान के नाम की सामूहिक रूप से हम सभी करते हैं। आप लोगों में से कौन भगवान का नाम लेता है प्रतिदिन? सभी लेते हैं लगभग। भगवान के नाम की माला कौन करता है? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अनायास में यदि आपने 24 घंटे में एक बार भी गलती से भी भगवान का नाम ले लिया तो आपके सकल पापों का नाश होता है, ऐसी कामना करते हैं हम। भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं इसलिए आप जहाँ भी जाएं एक माला सामूहिक रूप से अवश्य करवाएं। इसलिए मंदिर परिवार का कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ जहाँ पाठ की निष्ठा करने जाते हैं सामूहिक रूप से भगवान के नाम की माला करते हैं। कौन कौन करने के लिए तैयार है हमारे साथ? सभी। हम लोग यहाँ से नंबर कहेंगे 1 2 3 4 5। आप सभी को हमारे साथ आहुति में राम राम कहना है। कैसे कहेंगे? राम राम एक, कहिए राम 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 2 3 4 5 6 7। केवल वही कहिएगा जिसको राम जी के चरणों में प्रीति है और जिसको राम जी का नाम अच्छा लगता हो। जिसको रावण के चरणों में प्रीति है वो मत कहिएगा। राम राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
राजा राम 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 जय श्री राम जय राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम भगवान का नाम जपवाने का केवल एक स्वार्थ है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 बार यदि भगवान का नाम जप लिया जाए इस कलयुग में तो संत जन एक नौका तैयार करते हैं और उस नौका में हम सभी को बिठाकर इस कलयुग रूपी भवसागर से पार ले जाते हैं। हमने एक माला की आहुति करी है 99 करोड़ 99 लाख 99,099 बार भी अगर हमने भगवान का नाम जपने का प्रयास करें तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर 7 जन्म भी ले लें तो हम इतना नाम नहीं जप पाएंगे, क्योंकि हम मोह माया मत्सर में उलझे हुए हैं। हम सारे कामों में उलझ जाते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते। परंतु आज प्रेरणा परिवार के माध्यम से हमने जो एक माला आहुति डाली है भगवान के नाम की, निश्चित ही उस माला में उस नाव में अगर पूरी नाव बने ना बने परंतु उस नाव की यदि ये कील बनकर भी हम अगर लग गए तो इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए केवल स्वार्थ यही होता है भगवान का नाम संकीर्तन करने का कि हम भी बैठे उस नाम में, आप भी बैठे और राम राम करते इस पाठ को पूर्णता की ओर ले चले। आइए दोहा क्रमांक 41 से पुनः पाठ से जुड़िएगा और प्रेम से सकल विश्व के मंगल की कामना के साथ मंगल भवन मंगल हारी के टेक लगाकर पाठ को पूर्णता की ओर ले चलिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी करो शुभ सुनत अजर बिहारी चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सदन बही रावण जब ही विभीषण जागा चरण जल जाता अरुण मधुर सेवक सुखदाता जनक सुता उड़ाए तुरंत संधर धारे जिन पावन के पद करी रामा भरत रहे मन लय सिया रामा यही विधि करत सप्रेम विचारा आयो सपति सिंह के पारा ताहि राज का पुष्प ही आए समाचार तक बताई सुनाए प्रभु सखा बुझिए सुनह करना वेद हमारा ले सकरावा राखी बांधी मोह स्वभावा हरि सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत बच्चन भगवाना शरणागत कहु जो पति रामा निज अनहित अनुदान सिया रामा कोटि विप्र बदला कहि जाऊ आए शरण कहु निताहु पाप बंद कर सहज सुभाऊ भजन मोर ते हाथ निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट चल चित्त भावा सखान साचर देते लक्ष्मण हनहि निमिष मोह देते उभय भारि ते कानहु रामा हसबलि प्रभाविते सिया रामा सागर ते आगे करि वानर चले चला रघुपति करुणाकर बहुरी आओ सुविधाओ की है पल रोटी सिंह कंद आयत उर सोहा हालत अमित मदन मनमोहा
नाथ बसानन कर में धाता निष्कर वंश जन्म सुर त्राता श्रवण सुन सुनिया रामा प्रभु वंदन भव भेषि रामा हस कही करत दंडवत देता तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा अनुज सहित मेरी बिठारी बोली वचन भगत भयहारी हल मंडली बस हूती राती कथा रमणी गई गई भाती बल भल भास नरक कर आता दुष्ट संग जन देहि विदाता पर देखि तो कब लगी गुसल में जीव कहु रामा सपने मन विश्रांति रामा तब लगी हृदय बसत खलनाना लोग मोह अक्षर मधवाना ममता करुण कमी अंधियारी राग देश ओलक सुखकारी अब मैं कुशल मिटे भय पाने देखी राम कब कमल तुम्हारे मैं इस जगत अदिन सुभाओ शुभ आचरण की गाओ अहो भाग्य मुक्ति रामा राम के पास सुख पद से रामा सुनो सखा निज कहै सुभाओ धर्म संग संग गिर जाओ अजमत मोह कपट छल नाना करहु संग तेहि साधु समाना सबके ममता ताकु बटोरी मम पद मन काज डोरी सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बस जन से सगुन उपासक पर हित रामा निर्बंधित वर्णी सिय नामा सुन लंकेश सकल गुण तोरे गाते तुम अतिशय प्रिय मोरे सुनत विभीषण प्रभु के गाने अनाथ शमनांग जाने हरि सुनहु देव सच्चराचर स्वामी प्रणत पाल गुर अंतर जामे अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन है भावनी जगति सखा तब इच्छा नाही मोर कृष्ण मोग जग माही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रावण क्रोध अनल निज रामा श्वास संगीत प्रचंड सिय रामा जो संपत्ति शिव रावण राम दीन दिए न समाज सिय राम अस प्रभु चारि बजहि जे आना ते नर बस बिन पूछ दिसाना तुमि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी सुन कपीश लंकापति वीरा जहि वितर जल गंभीरा कहलन केस सुनहु रघुनायक कोटि सिद्धि सो सकत विसायक प्रभु तुम्हारे गुण जलधि हरि उपाय विचारी भजले राम 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 सीता राम 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 सभी भाई
भरे मनवा जीवन है संसार, मन भरे मनवा जीवन है। क्यों? कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शान हो राम, इस जीवन की शान। भजो रे राम 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 सीता राम राम राम, भजो रे राम 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 सीता राम राम राम, ओ भज मन राम 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 सीता राम राम राम, भजो रे राम 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 सीता राम राम राम। ओ मन गाले मनवा जीवन है संसार, मन गाले मनवा जीवन है संसार, ओ मन गाले मनवा जीवन है संसार, मन गाले मनवा जीवन है संसार। हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान का भजन करने का जब जब मौका मिले तुरंत ही इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर और उतर ही पारा। भगवत गीता का अंतिम श्लोक कहता है नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशनम। इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही है। भगवान को अन्य अन्य साधनों से भी रिझाया जा सकता है। 56 भोग लगा दो, तेल सिंदूर चढ़ा दो, कुट्टल भर फूलों से भगवान का बंगला सजा दो, अन्य साधनों से भी भले भगवान भेजते हो, परंतु सबसे सरल साधन यदि भगवान को रिझाने का है तो वो है नाम संकीर्तन। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं भजले राम 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 सीता राम राम राम, सभी गाइए सीता राम राम राम, ओ भज मन राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। गुरुदेव कहते हैं कि कोई न जाने कब हो जाए इस जीवन की, आने वाले क्षण यहाँ से उठने के बाद ही हमारा कुछ हो जाए हमको भरोसा नहीं है। इसलिए ये मौका मिला है। 2 घड़ी अंतिम दौर में है, अंतिम 10 दोहे और शेष है। भगवान का नाम स्मरण करते करते दोहा क्रमांक 50 से पाठ को पूर्णता की ओर ले चलिएगा। 2 घड़ी सभी साथ में भगवान का भजन कीजिएगा, प्रेम से कहिएगा ओ भजले राम 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 सीता राम राम राम। क्यों? राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, ओ सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, ओ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है श्री राम जानकी मेरे सीने में, राम जानकी हो भज मन राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। अभी हमने भगवान के नाम की एक माला की थी। किस किस को मजा आया था भगवान के नाम की माला करके? सभी को मजा आया था। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मजे हमारे ले लीजिएगा, पर जो पीछे बैठे हैं इनके मजे मत लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में मजा नहीं आनंद आता है। इसलिए तो कहते हैं वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। भगवान के भजन में अगर मजा आता तो कहते हैं कि नंद घर मजो भयो, पर क्या कहा जाता है? नंद घर। इसीलिए तो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी मेरे सियारे
यश चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये तो केवल भजन का भाव है, हमको क्या चाहिए? मुझको बंगला भी गाड़ी भी ट्रक चाहिए। मोह माया मत्सर ऐसा घेर लेती कि हमको जितना दे दे उतना कम पड़ता है। धन धन करते एक दिन नाम के आगे निधन लिखा जाता है और भगवान का भजन करना हम भूल जाते हैं। प्रेम से जपिए, ओ मुझको कीर्ति नामे बहुना यश सिया राम नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी लाली मेरे सिर श्री राम से जुड़ा है। ग्रह क्रमांक 50 से बना मिलान कीजिएगा सकल विश्व के मंगल की कामना के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी सखा कही तुम नीति गुपाई करिय देव जो होई सहाय। नाथ देव कर कवन भरोसा सोची सिंधु करी मन रोसा। सुनत निरसी भोगे मीरा ऐसे कर लो मन कीरा। हरि प्रथम प्रणाम कीर्ति सिर नाई बैठे तुम गर्भ डसाई। सकल चरित तिन देखे रामा हरे कपट कपट सिया रामा। बखान ही राम सुभाओ अति सप्रेम मन सिद्धि धुराओ। हरे अधि सुग्रीव सुमन सन्माना बहु प्रकार मारन कपिला के तीन पुकारत कपि जाते। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लाल सुनाए। कहीं मुखागन मुड़ि सुन रामा मम संग दे सुखदान सिया रामा। तुरंत नाहि लक्ष्मण पद माता चले दूत बरनक गुण गाथा। सिद्ध संगन पूछी बाता हसिन सुख अपनी सुनाता। करत राज लंका सुखदारी हो जी के जीवन करवाना भयो मंगल चित सिद्ध विचारा। की भई भेंट की गए रामा श्रवण सुख सुन मोर सिया रामा। नाति कथा कर पूछे से मानो कहा कर कैसे। रावण दूत हवै सुनाना कपिन बांध दीने दुख नाना। पूछहि नाथ राम कटकाई बदन कोट सत बरनी न जाई। जीपुर गए हते सुख थोड़ा सकल कपिन मुनि बंद थोड़ा। फिर तुम्हें दुनिया एक सुख सुख जीव समाना समकट गोल बनाना। सुना शरण दस कंदर पद्म कटाल दूत बंदर। परम क्रोध में सब हाथा आयुष में
सहज सूर कपिवर सब रामा पुन सिर पर प्रभु राम सिया रामा श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की दोहा क्रमांक 55 पर यात्रा में पहुंचे हैं। सहज सूर्य कपि भानु सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोट कहू जीत सके सीता। इधर राघव जी समुद्र तट पर सेतु बंधन की योजना बनाते हैं। उधर लंका नगरी में हाहाकार मचा है। रावण को बारी बारी सबने समझाने का प्रयास किया, परंतु आता ये रावण मानने को आतुर नहीं है। रावण को मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, विभीषण ने समझाया। रावण ने विभीषण जी के पीछे दूत भेज दिए। जब विभीषण जी राजपाट त्याग कर चल दिए ये कहकर कि जिन पायन के पादुकनी भरत भय मन लाए। अब हम उन पदों का दर्शन करने जा रहे हैं। हे भैया, आप आपका राजपाट संभालिए। अब हम चले हैं उन चरणों का दर्शन करने जिन चरणों की पादुका स्वयं अपने सर पर पधराकर भरत जी ने जिस सिंहासन पर अयोध्या में पधराई है। अब हम उन चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। विभीषण जी ने भी समझाया। विभीषण के पीछे रावण ने दूत भेजे। रावण के दूत आकर भी रावण से निवेदन करते हैं कि हे नाथ, आपने जिनका हरण किया वो इस सकल अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री जगत जननी मां जगदम्बा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अभी भी समय है। हे राघव ने हमसे निवेदन किया है कि तुम्हारे नाथ को जाकर कह देना कि अभी भी समय है। अगर उन्होंने कहना नहीं माना और जानकी को नहीं सौंपा तो कह देना कि तुम्हारा काल निकट है। रावण के दूत भी जाकर समझाते हैं। रावण बारी बारी सभी का परिहास करता है। विभीषण जी का भी परिहास किया। विभीषण जी चल पड़े हैं। रावण के दूतों ने समझाया है और किस प्रकार से रावण की नगरी में हाहाकार मचा हुआ है। रावण मन ही मन विचार करता है कि जिसका एक बानर आकर इतनी उथल पुथल मचा गया, जब उसके सारे बानर आ जाएंगे। कितने बानर? द्विंद मयंद नील नल अंगद गद विकास पदम 18 जूतब बंदर। अगर हम इकाई ढाई सैकड़ा हजार करके गिनती लगाएं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 10 संघ 10 संघ पदम और 18 पदम। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 18 पदम तो उनके केवल सेनापति ही थे। अब अगर एक एक सेनापति के पास 10-10 भी अगर लोग होंगे तो घर जाकर मल्टीप्लाई कीजिएगा। 18 पदम में 10 सैनिक का मल्टीप्लाई करेंगे तो न जाने कितने बानर आ जाएंगे। रावण का सर चकरा गया कि भैया इतने सारे बानर यहाँ कहाँ ठहरेंगे, कैसे उनका सामना करेंगे। रावण का सर घुमा हुआ है। दोहा क्रमांक 55 पर्यंत यात्रा कर चुके हैं। आइए प्रेम पूर्वक पुनः भगवान राघव जी का नाम संकीर्तन करें और दोहा क्रमांक 55 से पाठ को पूर्णता की ओर ले चलिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, श्री राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे,
जागे जाएंगे राम आएंगे। मेरे कुटिया के बाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। तो मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। श्री राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। श्री राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। श्री राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। क्यों? मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे ओ राम आएंगे। श्री राम आएंगे राम आएंगे। श्री राम आएंगे राम आएंगे। तो हर माँ के बचपन से बना मिलान कीजिएगा अंतिम 5 दोहे और शेर से। हमारे गुरुदेव कहते हैं मूंग की दाल की कटोरी में 5 चम्मच मूंग की दाल और बची है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि इसको मूंग की दाल क्यों कहा गया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान का भजन सत्संग नाम संकीर्तन मूंग की दाल के बराबर ही होता है। आसानी से धाता नहीं है। जैसे जब शरीर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर कहता है कि भैया अभी 2-4-5-10 दिन मूंग की दाल और रोटी चलने दो, परंतु वो मूंग की दाल हमको भाती है ना, नहीं भाती है। ऐसे ही मानस की निष्ठा भगवान का भजन मूंग की दाल के बराबर ही होता है। हर किसी को पछता नहीं है, परंतु जब जीवन में समर्थ सदगुरु का सानिध्य मिलता है, नाम संकीर्तन की महिमा को आप समझने लगते हैं, तो इस मूंग की दाल में ही पापड़ और अचार और गुलाब जामुन नजर आने लगते हैं और इसी में रस नजर आने लगता है। गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से वो रस हमको मिला है। प्रेरणा परिवार के माध्यम से हम सभी को मिला है। आइए धीरे धीरे 5 चम्मच मूंग की दाल और बची है। भगवान के नाम संकीर्तन के नामक अचार नाम से साथ लगाइएगा और मूंग की दाल को खाइएगा और प्रेम से कथा को पूर्णता के आगे चलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम तेज बुद्धि विपुला
शेष सहज सत सत ही न जाए। तासु वचन सुन सागर ताही मानव बंधु कृपा मन माही। सहज धीर कर वचन दृढ़ाई सागर सिंधानी न चलाई। सचिव सुधीर विभीषण जाके रोगी कहा जग जाके। श्री रामानुज दीनहु यह पापी मात बचाई दुरावह जाति। पातन मन ही जय सत रामा जति भालस कुल दुस सिय रामा। गतिमान अनुज के रामा प्रभु कपि जगत सिय रामा। सुनत सुरय मन मुकुम सुनाई भरत दसानन सब ही सुनाई। कह सुखनाथ सत्य सब पानी समझ हटाई प्रगति अभिमानी। अति कोमल रघुवीर सुभाओ जगत लोक करुणाओ। जनक सुता रघुनाथ जी इतना कहा मोर प्रभु कीजे। नाई चरण सिर चला सुखा कृपा सिंधु रघुनायक जहा। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी राक्षस भयउ रहु ज्ञानी। विनय नमत जगति जड़ रामा गए तीन दिन में सिय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दोहा क्रमांक 57 पर्यंत यात्रा कर चुके हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत बोले नाम सकोट तब भय दिन हो। राघव जी समुद्र तट पर जाकर समुद्र देव से 3 दिनों तक विनय करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन। गुरुदेव भगवान कहते हैं विभीषण जी से मार्ग सुझाने के बाद समुद्र देव से विनय करते हैं राघव जी, परंतु 3 दिन बीतने के बाद भी समुद्र देव द्वारा मार्ग प्रशस्त नहीं किया जाता है। तब लक्ष्मण भैया कहते हैं लक्ष्मण मान सरासर आनु सो बारिधि शानु। हे राघव हे रघुनाथ आपकी इस बात का इंतजार कर रहे हैं, तुरंत ही कर्कश से बाण निकालकर अपने प्रत्युंचा पर चलाएं और जो भूत जो बातों से नहीं मानते उनको लातों से मनाना पड़ता है, ऐसा लक्ष्मण भैया निवेदन करते हैं। तब राघव जी ने तुरंत ही अपने बाणों पर अपने प्रत्युंचा पर बाण चढ़ाया है। तुरंत ही समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि हे राघव इस बाण की क्या आवश्यकता थी। राघव जी कहते हैं कि भैया तेरे तट पर बैठ कर 3 दिन तक तेरे से साधारण पूर्वक विनय किया, परंतु तुमने हमें मार्ग प्रशस्त नहीं किया। अब ये बाण तो प्रत्युंचा पर चढ़ गया है। अब आप आकर कहते हैं कि आपने पहले कहा होता तो हम आ जाते। भैया 3 दिन तक तेरे तट पर बैठे थे, तुमने ना चाय का पूछा ना पानी का पूछा। अब आकर कहते हो कि कहिए मुझ मेरे लायक क्या सेवा है। अब ये बाण तो चढ़ गया है, इसका क्या किया जाए। समुद्र देव कहते हैं कि हे नाथ मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे उत्तर तट की ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं, जिनसे मैं प्रताड़ित हूँ। ये बाण आप उस ओर चला दीजिए। राघव जी उस बाण को उत्तर दिशा की ओर चला देते हैं। दोहा क्रमांक 57 पर्यंत यात्रा कर चुके हैं। अंतिम 3 दोहे और शेष है। मूंग की दाल की कटोरी में 3 चम्मच मूंग की दाल और बची है। आइए पुनः भगवान का नाम सुमिरन करते करते पाठ को पूर्णता की ओर ले चले। प्रेम से सभी गाइएगा। अंतिम दौर में सभी भगवान का नाम सुमिरन कीजिएगा, साथ में गाइएगा कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम कलयुग के निराले पावन चारों धाम के लिए मैंने रामायण को बोला श्री राम के लिए मैंने रामायण को बोला श्री राम के लिए जय सिया राम की बोला मेरे राम के लिए जय सिया राम की बोला मेरे राम के लिए कलयुग के निराले पावन चारों धाम के लिए मैंने रामायण को बोला श्री राम के लिए मैंने रामायण को बोला श्री राम के लिए मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु शुभ सुरत अर्जुन बिहारी लक्ष्मण बाण सरासर राम सो भाव विभीषित कृसानो ममता रत संग ज्ञान कहानी अति लोभी सन वीरति बखानी अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा मकर उर्ग सघन अकुलाने जलत जंतु जल निज जप जाने पाते ही परे कदे परिणामा कोटि जगन को सिच सिय रामा मैंने रामायण को बोला श्री राम के लिए मैंने रामायण को बोला श्री राम के लिए कलयुग की निराले पावन चारों धाम के लिए मैंने रामायण को मैंने रामायण को बोला श्री राम के लिए हाँ 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 श्री राम के लिए काटे ही पर कदरी ही परी कोटि जतन को सींच विनयन मान भगेश सुनो गाते ही परी नवनीच। दोहा क्रमांक 58 पर्यंत यात्रा कर चुके हैं। मूंग की दाल की कटोरी में 2 चम्मच मूंग की दाल और बची है। जो इस पाठ में एक घड़ी भी जिसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, प्रेम पूर्वक भावों के माध्यम से हमने हनुमान जी को आसन दिया, भावों के माध्यम से भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का कीर्तन सुनाया। अब भावों के माध्यम से हनुमान जी के पावन श्री चरणों में क्षमा याचना कीजिएगा। इस पाठ को पढ़ने में, इस पाठ को वाचने में, सुनने में, गाने में, श्रवण करने में, समझने में किसी भी प्रकार की यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो भाव के माध्यम से सभी क्षमा याचना कीजिएगा और इस भाव को सभी हमारे साथ गाइएगा और प्रेम से कहिएगा कि जय सोवण्यो हासे मैं पाठ गायो बाबा स्वीकार करो। हम नादान से गलती होती ही आई है, बाबा मत ध्यान धरो के जैसो बण्यो मासे मैं पाठ गायो बाबा स्वीकार करो। नादान से गलती होती आई है,
अगर कोई गलती तो क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तेरा सभे सिंधु कहीं तक प्रभु मेरे, क्षमा हो नाथ सब अवगुण मेरे। तब देह माया उपसाए, सृष्टि हेतु सब रंग निभाए। फिर सोते ही बाती रहे सुख प्रभु बल की नुमाई सिकती, मर जाना गुन तुम्हारी कीनी। मेरे प्रभु प्रताप में जाग सुखाही, तुझे हित तुम मोर बढ़ाई। ये धरती को जहाँ ऋषि मुनि जपते हरे राम की माला, जपते हरे राम की माला। जहाँ हरि बालक एक मोहन है, राधा हर एक काला। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा। भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। मेरा भारत देश मेरा, मेरा भारत देश मेरा। मेरा भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। नाथ नीलकंठ कपि तो भाई, नरकाई निशिया शिशुपाई। मैं पुनि गुरधर तप तप पाई, करिया पर अनुमान सहाई। हरे देहियन सुख सुलोक पीरा, एहि सन मम ओंकार कटवासी। कहु नाथ खड़ मन अभिलाषी।
स्वर में गाइएगा और प्रेम से कहिएगा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते सिंधु इस प्रकार से समुद्र देव ने प्रकट होकर राघव जी को सुझाया है कि हे नाथ, आप हमसे भी नहीं करते हैं, आप ही के दल में दो ऐसे सर्वश्रेष्ठ अभियंता है। हे नाथ, नील नल कपि दो भाई, दरकाए ऋषि आशीष पाई। आप ही के दल में दो ऐसे सर्वश्रेष्ठ अभियंता है जिन्होंने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया है कि किसी भी भयावह जल में अगर आपके प्रताप से आपका नाम लिखकर उस उफनते जल में भी अगर छोड़ देंगे तो वो पत्थर तैरता नजर आएगा। आगे की कथा हम सभी में ज्ञात है किस प्रकार से राघव जी के प्रताप से नील और नल दो ऐसे योद्धा हैं। उनके प्रताप से हर एक चट्टान पर भगवान का नाम राम 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 लिखकर किस प्रकार से सेतु बंधन किया गया। सेतु बंधन करने के पर्यंत राघव जी संपूर्ण सेना के साथ उस आताताई रावण लंका नगरी पर चढ़ाई करते हैं। मां जानकी को सह सम्मान पुनः जीत कर अयोध्या वापिस ले जाते हैं। किस प्रकार से भारतवर्ष में सत्य सनातन धर्म की स्थापना, राम राज्य की स्थापना होती है। तुलसी बाबा इसी मानस में छंद में लिखते हैं, त्रैलोक पावन सुजस सुनि मुनि नारदादि बखाने। जो सुनत, जो गावत और जो कहत और जो समझकर इस कथा को जो प्रेम पूर्वक सुनता है, जो गाता है, जो कहता है, जो समझने का प्रयास करता है, उसके सकल मनोरथ, उसके सकल पापों का नाश करके सकल मनोरथ राघव जी अपने श्री चरणों में स्वीकार करते हैं। अंतिम दोहा कहता है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान और सादर तुम ही के करई भव। जो इस कथा को सादर आदर पूर्वक सुनता है वो बिना किसी नौका के कलयुग रूपी भव सागर से पार हो जाता है। आप सभी के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, पावन चरणों में प्रणाम करते हैं गुरुदेव भगवान के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, जिन्होंने मानस को सहज अवधि भाषा में रचकर हम सभी कलिमल ग्रसित जीवों को पढ़ने लायक बनाया। पावन प्रणाम करते हैं गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, जिनके नाम से, जिनके प्रेरणा से मंडल परिवार जगह जगह भगवान के नाम संकीर्तन की निष्ठा करता है। पावन प्रणाम करते हैं आप सभी गुरुजनों के पावन श्री चरणों में, जिन्होंने बैठकर निष्ठा पूर्वक इस पाठ का श्रवण लाभ लिया। पावन बारंबार प्रणाम करते हैं आप यहाँ पधारे जितने भी उपस्थित स्नेही जन हैं, उनके श्री चरणों में उन्होंने इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण लाभ लिया। बारंबार प्रणाम करते हैं संगीत के सभी आचार्यों के पावन श्री चरणों में, जिन्होंने आज के इस आयोजन को संगीतबद्ध कर इस आयोजन में चार चांद लगाए। पावन प्रणाम धन्यवाद निवेदित करते हैं राहुल भैया के पावन श्री चरणों में, जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाने लायक सहज बनाया, साउंड की सेवा जिन्होंने की है। बारंबार पावन प्रणाम करते हैं प्रेरणा परिवार के समस्त शिक्षकों के पावन श्री चरणों में, जिनके तत्वाधान में पावन परिसर में हमने भगवान श्री मानस जी का पाठ किया है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनता है वो बिना किसी जहाज के भवसागर से पार हो जाता है। श्री श्रीमद रामचरितमानस से सकल कलिश कलुष विमोचन पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को हरने वाला कलयुग का पंचम सोपान, मानस का पंचम सोपान सुंदरकांड ही अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। प्रेम से कहिए सदगुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की पाठ की निष्ठा से पूर्ण में। यदि अब शिक्षकगण आदेश करें, यदि कोई भजन का भाव सुनने का तो भजन सुन लेते हैं, अन्यथा जैसे आप आगे आज्ञा देना। एक दो भजन गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मंडल परिवार की निष्ठा होती कि हम लोग जहाँ भी पाठ करने जाते हैं, संकल्प पाठ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को फोन लगा के लोग बोलते हैं कि भैया पाठ करना है और मजा आ जाना चाहिए, ऐसा मानस होता है। हम सभी का मानस ऐसा बन गया है कि सुंदरकांड पाठ की जो कथा है या ये जो पाठ है ये मजा लेने की चीज है, हम इसको समझते ही नहीं, कथा के रूप में समझते नहीं है, ये कथा फिर व्यथा हो जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कथा को कथा के रूप में की जाए तो ये जीवन में उतरती है। जीवन में हम समझने का प्रयास करें, समझकर उतारने का प्रयास करें तो कथा के रूप में होती है। कई बार हमसे
सर विनय किया जाता है कि भैया पाठ ऐसा करना कि खूब मजा आ जाए। तो हम उनको कहते हैं कि हम भैया सुभाष बैंड वाले का नंबर दे रहे हैं, आप इनको फोन लगाइए, ये आपको 3 घंटे तक खूब नचाएंगे बुलाएंगे। हम लोग कथा को कथा छोड़कर व्यथा कर देते हैं। हमारा मानस होता है गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हम भी जहाँ पाठ करने जाते हैं, जितने लोग हमको सुनते हैं उनसे हम भी निवेदन करते हैं कि यदि आप भी आपके घर पर ऐसा आयोजन रखें तो अपने मन का मानस ऐसा नहीं बनाए कि जब सुंदरकांड पाठ हो तो खूब नाचना कूदना भजन और ये सब चले। पहले प्रेम पूर्वक निष्ठा पूर्वक पाठ हो जाए, उसके बाद आपको जितने भजन सुनना है उतने भजन सुने, परंतु निष्ठा को निष्ठा के पूर्वक की जाए तो ये लगती है, नहीं तो खाया पिया सब बराबर ही हो जाता। जितना हमने भगवान का नाम जपा सब यही का यही धरा रह जाता है। आइए प्रेम पूर्वक एक दो भजन का मानस से एक दो भजन करते हैं, उसके बाद पावन राम दरबार की पावन सामूहिक आरती हम सभी करेंगे। राधा तू बड़ी भागी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन है तेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप में से कितने लोग वृंदावन धाम गए? वृंदावन धाम का दर्शन किया आप सभी लोग? आपने अनुभव किया होगा कि जैसे ही वृंदावन की भूमि को आप छूते हैं या जैसे ही प्रवेश करते हैं, आप चाहे किसी भी भगवान के भगत हो, आप अगर उनसे कहेंगे जय श्री राम तो बदले में आवाज आएगी राधे राधे। आप कहेंगे जय श्री महाकाल तो बदले में आवाज आएगी राधे राधे। आप कहेंगे जय माता दी तो बदले में आवाज आएगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन की माटी का मर्म न जाने कोई, और वहां के गाल गाल और पात पात पर केवल राधे राधे हुई। राधा राधा नाम का संकीर्तन है, पावन दिव्य संकीर्तन हम सभी करते हैं। और राधा नाम का कीर्तन कितना लाभकारी है, देखिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब जीवन में ऐसा लगे कि आपकी राह कहीं नजर नहीं आ रही हो तो राधे राधे का सुमिरन करना चाहिए। हमने गुरुदेव से कहा कि कैसे, तो गुरुदेव कहते हैं कि आंख मूंद कर जरा 10 बार राधे राधे कहिए। हमने तुरंत ही आंख मूंद ली और प्रेम से कहा राधे 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 राधे। जब हमने राधे राधे का कीर्तन किया तो वाकई हमने अनुभव किया कि राधे राधे का संकीर्तन वास्तविकता जीवन में राह दिखलाता है। अब आप भी मन में विचार कर रहे होंगे कैसे, तो जरा आंख मूंदिए 2 घड़ी और प्रेम से निष्ठा से जरा 10 बार सभी राधे राधे कहिएगा। कहिए राधे राधे जोर से, राधे 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 राधे। मानो राधे राधे का संकीर्तन जीवन में राह दिखलाता। आइए राधा रानी के पावन श्री चरणों में निवेदन करें और प्रेम पूर्वक राधा नाम का संकीर्तन सभी गाइएगा और प्रेम से कहिएगा राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे नहीं राधे राधे
अब तो एक लगन है मोहन प्रेम सुधा बरसाओ, अब तो एक लगन है मोहन प्रेम सुधा बरसाओ, और जन्म जन्म की मेरी चादर अपने रंग लगा दो, जन्म जन्म की मेरी चादर अपने रंग लगा दो, तेरी चरणों को बुलाएंगे जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, तेरी चरणों को बुलाएंगे, जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, तेरी पलके बिछाएंगे जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, पलके पलके बिछाएंगे, जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, हर घर का कोना कोना हमने फूलों से सजाया, कोना 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 हमने फूलों से सजाया, बंदर घर बनाई घी का दीप जलाया, अंदरदार बनाई घी का दीप जलाया, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, भजन सुनाएंगे, जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, तेरी पलके बिछाएंगे जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, पलके पलके बिछाएंगे, जिस दिन बाबा प्यारे घर आएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे 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 श्यामा मीठे रस से घरियोरी राधा राम लागे, महारानी लागे, मन ठंडो मिठो खारो खारो जल जमुनारो पानी लागे, मीठे रस से भरियो राधा रानी लागे, कुमारी लागे, हरे कारो मारो रानियो पानी लागे, श्री राधे 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 राधे
दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। इसी भाव को सुन सुनकर हम लोगों ने मैडम से सीखा है। इसी पावन प्रांगण में हम लोग प्रेयर किया करते थे। मैडम पांडे मैडम ने हमें खूब सिखाया है। और प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी पर मैडम ये भाव का गाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैडम ये गाते तो हम लोग निवेदन करते थे कि मैडम ये भाव गाना है। पांडे मैडम के पावन श्री चरणों में 2 पंक्ति के दे दी हमें आजादी